लोग स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये है हमारी फ़ोन पे यूआई सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने स्कैन पे क्लिक किया है। ये हमने नॉर्मल स्क्रीन बनाई, इसके अंदर स्कैनर नहीं है। स्कैनर आपको लगाना पड़ेगा जब आप इस यूआई का यूज़ करोगे, तो आपको बस यहाँ पे स्कैनर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ हमें रिसेंट की हमने लिस्ट दिखाई है, जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप जा सकते हो पेमेंट वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे एंड अमाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करोगे कुछ भी, तो उसके बाद हमारा पे नाउ का ऑप्शन आता है। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये कंफर्मेशन हमारा बॉटम सीट आती है, इसमें आप कंफर्म करोगे कि आप पे कर रहे हो। आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करोगे पे तो यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे पिन वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। इस पिन वाली स्क्रीन में आपको यहाँ पे हमने ये कस्टम नंबर पैड बनाया है, जहाँ पे आप इसको कट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा फ़ोन पे का फ्लो बन गया है, बस हमने क्यूआर कोड स्कैनर नहीं लगाया। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना वीडियो के, तो हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना लेंगे। ठीक है, बट अभी इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ यूआई पे काम कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप एज ए बिगिनर अभी स्टार्ट किया आपने, तो आपके लिए यूआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे स्कैन वाला प्रोसेस, जिसमें हम एक्चुअल में स्कैन नहीं करने वाले हैं क्योंकि यूआई पार्ट है। बट आप क्या कर सकते हो, अपना उसमें क्यूआर कोड स्कैनर लगा सकते हो। उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और हो सकता है अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भी अपने चैनल पे क्यूआर कोड स्कैनर का अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। वैसे मैंने रिएक्ट नेटिव जो विजन कैमरा है उसके ऊपर डाला था, तो वहां से भी बन जाएगा। अदरवाइज आप बताना कमेंट में, तो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम यूआई पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड स्कैनर की यूआई बनाएंगे, एंड देन यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं वो स्क्रीन, एंड देन नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, तो पेमेंट का फ्लो बनाने वाले इसके अंदर। तो यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं अपने यहाँ पे। स्क्रीन के अंदर जैसे हम बोलेंगे क्यूआर कोड स्कैनर .js, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अपने अभी तक हमने एक चीज़ और गलती करी थी। क्या गलती है वो, गलती बोल सकते हो या फिर अभी जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने वाले हैं, तो हमें नेविगेशन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से नेविगेशन के लिए क्या करो, पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, इसके अंदर नेविगेशन, और यहाँ से नेविगेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेविगेशन की तरह एक फाइल बनाएंगे, ऐप नेविगेटर .js, इसको RNF करके सेव कर दो। ठीक है, जल्दी से चलेंगे कहाँ पे, रिएक्ट नेविगेशन की साइट पे, रिएक्ट नेविगेशन। और रिएक्ट नेविगेशन साइट पे जल्दी से हम जाके अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। रीड डॉक्स पहला पैकेज, दो ये वाले पैकेज, उसके बाद नेविगेटर जाएंगे, नेविगेटर में स्टैक नेविगेटर पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें स्टैक वाला पैकेज मिलेगा, और गेस्चर हैंडलर। और जैसे कि हम अपने iOS सिमुलेटर रन कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cd iOS pod इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के बाद वापस जाएंगे और फिर से प्रोजेक्ट को रन करेंगे, npm run iOS। अब हम यूआई पे करते हैं काम, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ नेविगेटर में सबसे पहले नेविगेटर बनाना था, तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टैक क्रिएट स्टैक नेविगेटर। इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम नेविगेटर को यूज कर सकते हैं। क्रिएट स्टैक आ नहीं रहा है, इसको हटा दो, क्रिएट स्टैक नेविगेटर। आई थिंक मुझे ये एक बार दोबारा से ओपन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, समटाइम ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। क्रिएट स्टैक नेविगेटर, ठीक आ गया।
एक बार प्रोजेक्ट क्लियर करने के बाद, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आएगा नेविगेशन कंटेनर, यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्टैक डॉट नेविगेटर और स्टैक डॉट स्क्रीन। स्क्रीन में पहली स्क्रीन का नाम क्या रखेंगे, जो हमने स्क्रीन का नाम रखा, आई थिंक ऐप है हमारी, ऐप नहीं, ऐप के अंदर तो मुझे सारी चीज़ें करने वाले होंगे, तो एक स्क्रीन और लेंगे जिसे हम मैन डाल देंगे, मैन को वहाँ कॉल कर लेंगे, ऐप डाल देंगे, ठीक है, ऐप। और कंपोनेंट जिसमें हम ऐप को कॉल कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऐप हम अगर नेविगेटर के अंदर डाल देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, index.js के अंदर दूसरी फाइल डालनी पड़ेगी हमें, जिसके अंदर कॉल करेंगे। तो मान लो मैंने क्या करा, स्क्रीन के अंदर एक यहाँ पे मैन नाम की स्क्रीन बनाई, main.js, इसे हम इस तरीके से सेव करेंगे और यहाँ पे हमें इसे क्या करना होगा, ऐप नेविगेटर को कॉल कर देंगे, ठीक है। इसे सेव करोगे और जब ऐप नेविगेटर यहाँ सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐप देखने को मिल जाएगा। अब हमें ऐप तो ऐसा चाहिए नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, जाके ऐप नेविगेटर में जाओगे और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके आपको क्या करना होगा, हेडर जो हम दिखाते हैं, हेडर सोन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे कर दोगे क्या, फॉल्स, क्योंकि हमने क्या बनाया हुआ है, कस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखो चला गया। अब हमारा बिल्कुल ये जो फ्लो है वो ठीक बन गया है कि हमारा यहाँ पे ऐप में दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एक और स्क्रीन डालेंगे हम, ठीक है, और जिसके अंदर में क्या डालना होगा, QR कोड स्कैनर, ठीक है, और यहाँ पे इसे कॉल कर लेंगे, QR कोड स्कैनर। इसको सेव किया और सेव करने के बाद आप देखोगे कि हम कहाँ से जाएंगे, हमारी स्क्रीन का नाम है होम, है ना, हेडर एक्चुअल में है ना, कॉमन हेडर। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, ठीक है। हमारे पास नेविगेशन आ गया। तो नेविगेशन के बाद हम क्या करेंगे, इस पर जो हमारा आइकन, ये QR कोड वाला जो है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो QR कोड को हम एक्चुअल में क्या करेंगे, टचेबल ऑपोजिट डालेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, ऑन प्रेस लगाना है इस पर, नेविगेशन डॉट नेविगेट, इसके अंदर डालेंगे QR कोड स्कैनर, सेव करेंगे और यहाँ से जाएंगे तो हम देखो QR कोड स्कैनर वाली स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। अब हमें सारा काम जो करना है वो QR कोड स्कैनर के अंदर करना है, तो बाकी फाइल्स को कर दो क्लोज। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक हमें कस्टम हेडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट, और इसके अंदर हेडर से पहले हमें कंटेनर एक दे दो, कंटेनर, इसको फ्लैक्स 1 दे दो, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा RGBA 0,0,0,5, ठीक है। इसको स्टाइल कनेक्ट करेंगे, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो जब आप यहाँ पे स्कैनर लगाओगे तब आपको ये वाली डैन एक्चुअल में इतनी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी एक कैमरा की स्क्रीन होती है, तो उससे ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हेडर बनाना है। तो व्यू लिया मैंने और इसको हम दे देंगे स्टाइल्स डॉट हेडर, ठीक है। इसको हेडर को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि विथ जो हमारी विथ रहेगी वो रहेगी 100%, और हाइट अराउंड वर्टिकल स्केल 70, बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है, ये बन गई। ओके, 70 को थोड़ा सा बढ़ा दो, 75 अराउंड, ओके। अब इसमें क्या करना है हमें, वही वाला सीन कि नीचे हमें यहाँ पे एक व्यू दिखाना है, ऊपर वाले एरिया में तो नहीं दिखाना है क्योंकि वो अवॉइड करना है, तो नीचे एक व्यू दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, ओके। तो यहाँ पे एक व्यू और लेंगे जिससे हमने सब हेडर बनाया था, जैसे हमने उसके अंदर यूज़ किया था सेम। तो स्टाइल्स डॉट सब
हेडर, ठीक है। सब हेडर को यहाँ पे डिफाइन कर दो, सब हेडर विथ 100% ही रहने वाली है, ठीक है। और हाइट रहेगी अराउंड वर्टिकल स्केल 50, ठीक है। जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन रो और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर। अब स्पेस बिटवीन में हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें एक तो बैक का आइकन चाहिए, तो एक्चुअल में बैक आइकन हमें लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें सेंटर में टाइटल चाहिए और राइट साइड में क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा आइकन है वो चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बैक का आइकन देखना होगा। तो एक बार देखते हैं हमारे पास बैक का आइकन है क्या। हमारे पास राइट साइड जाने के लिए है बट बैक का नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे सेटिंग्स में मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी हमारे डाउनलोड्स में मिल जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है। तो डाउनलोड्स में बहुत सारे आइकन्स पड़े हुए हैं, इनमें बैक आइकन भी हमें मिल ही जाएगा, ये रहा लेफ्ट, ठीक है। तो इसे हम ले जाएंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, SRC इमेज इसमें डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक टचेबल ऑपेसिटी लगानी है, टचेबल ऑपेसिटी, और इसको स्टाइल्स डॉट बैक बटन विथ स्केल 50 हाइट में, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट मॉडरेट स्केल 15 और पैडिंग राइट मॉडरेट स्केल 50, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर इमेज लगानी पड़ेगी हमें, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस लेफ्ट डॉट png स्टाइल्स डॉट बैक आइकन, यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बैक आइकन विथ स्केल 30 हाइट स्केल 30 टिंट कलर वाइट, ठीक है। तो देखते हैं कैसा आता है, ये आ रहा है। तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अराउंड 24, ठीक। दूसरी चीज़ ये राइट साइड में ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे इसको 10 लो इस तरीके से, और ये चल जाएगा, ठीक है। अब यही आइकन साइज हमें दूसरी साइड में लगाना हुआ, तो मान लो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक हेल्प था शायद, हेल्प, ठीक है। और बीच में हमें एक टाइटल यूज करना है, तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखोगे क्या, स्कैन एंड पे। तो हमें यहाँ पे एज ए टाइटल इसको देना पड़ेगा स्टाइल, तो स्टाइल्स डॉट टाइटल कलर वाइट और फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल अराउंड 20, ठीक है। तो ये हमारा देखो हेडर बन गया, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, तो इसकी आपको कुछ नहीं करना होगा, ये आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये परफेक्ट दिखने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास बैक हो गया, हमारे पास ये हो गया, अब हमें बाकी की यूआई पे काम करना है ना। तो ये जो हेडर व्यू है इसको यहाँ पे बंद करो, और बात करते हैं आगे। हमें यहाँ पे एक व्यू देना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें हम कुछ अदर आइकन्स लगाएंगे, जैसे स्टाइल्स डॉट ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस को दे देंगे, ऑप्शंस में फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा रो, और अलाइन सेल्फ रहेगा सेंटर, और मार्जिन टॉप रहेगा मॉडरेट वर्टिकल स्केल, ठीक है, और 30 अराउंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो आइकन्स लगाने हैं, दो इमेज लगानी है। तो यहाँ पे इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, तो यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक तो हमें लगानी फोटो 1, तो इसको फोटो 1 कर दो, फोटो ही कर दो, फोटो, और ये नो फ्लैश, ठीक है। तो एक हो गया फोटो डॉट png,
और स्टाइल इसमें कौन सी देंगे, बैक वाली दे दो, स्टाइल्स डॉट बैक आइकन। ठीक है, ये आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक और हमें आइकन चाहिए, तो राइट और इसको देंगे नो फ्लैश। ठीक है, बट इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसमें एरो ऑफ स्टाइल ऐड कर दो और इसमें मार्जिन लेफ्ट 20 या 30। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन हो गई। अब बात करते हैं एक नीचे का जो एरिया होता है जिसमें हम रिसेंट्स बोलते हैं, रिसेंट है ना, जो तुमने पहले पेमेंट कर रखी होगी वो आती है लिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक व्यू लेना होगा। ठीक है, और इस व्यू को हम बोलेंगे स्टाइल्स डॉट रिसेंट लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट को बॉटम में देना होगा मैं, तो रिसेंट लिस्ट को हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। ठीक है, और बॉटम 0 मान लो या 10। ठीक है, तो भाई इसमें पहले एक टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट को लिखना है हमें क्या, रिसेंट्स स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट टाइटल, बट मुझे इसका कलर ब्लैक यूज़ करना होगा। वाइट ही हो रहा है, वाइट ही हो रहा है ना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइटल, तो ये देखो रिसेंट्स आ गया, बट एक्चुअली हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरो ऑफ स्टाइल ऐड कर दूँ और क्या जोड़ दूँ, मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ फॉन्ट वेट वगैरह जोड़ दो 600। ओके, अब इसके नीचे में एक फ्लैट लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल है ना। तो एक व्यू ऐड करा मैंने और इसके बीच में फ्लैट लिस्ट को मैंने डाल दिया। इस फ्लैट लिस्ट में क्या होगा, डेटा हमारा जस्ट डेमो है। ठीक है, रेंडर आइटम, रिटर्न, और रिटर्न में हमारे पास एक व्यू रहेगा। इस व्यू के अंदर में दो चीज़ें करनी है। ठीक है, पहला व्यू एक और होगा, तो इसको यहाँ पे स्टाइल्स डॉट नेम व्यू। ठीक है, नेम व्यू को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। विथ देंगे मॉड स्केल 50, हाइट स्केल 50, बॉर्डर रेडियस स्केल 25 एंड बैकग्राउंड कलर जस्ट सपोज येलो। कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे फ्लैट लिस्ट को हॉरिजॉन्टल कर दोगे, और जो हमारा ये वाला व्यू है इसको हम बोलेंगे क्या, स्टाइल्स डॉट रिसेंट आइटम। रिसेंट आइटम को यहाँ पे स्टाइल दे दो, कलर्स आप रैंडम जनरेट करके लगा सकते हो। ठीक है, स्केल 20, इस तरीके से। और जो हमें यहाँ पे कंटेंट स्टाइल होती है, इसको हमें मार्जिन बॉटम मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20 कर देना है, इस तरीके से। और मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, इस तरीके से ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। दूसरी चीज़ इसमें हमें क्या करो, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर फॉल्स। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, इसके अंदर तुम्हें एक टेक्स्ट दिखाई देगा। मान लो क्या, अंदर टेक्स्ट डालेंगे और टेक्स्ट में मान लो मैंने कुछ यहाँ पे कंडीशन लगा दी, क्या कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे दिखना चाहिए ए। ठीक है, अगर इंडेक्स
1 है तो दिखाई देना चाहिए B, अदरवाइज C। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पे जाओगे नेम व्यू के अंदर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे आप, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर करोगे, ये दिखने लग जाएगा। बात करते हैं कि जो टेक्स्ट में यहाँ पे दिखाना है, स्टाइल नेम कैरेक्टर, ठीक है, नेम का जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसके लिए ये। तो नेम कैर को यहाँ पे अगर हम दें तो फॉन्ट साइज होगा अराउंड 20 भी नहीं बल्कि 30, फॉन्ट वेट 600, और कलर वाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, और इसके नीचे मैं एक इस व्यू के नीचे मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा जिसमें मैं नाम डाल सकता हूँ, जैसे मान लो ए फॉर अंकित, ठीक है, अंकित, रिसेंट आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी अलाइन आइटम्स, सेंटर, और नेम कैरेक्टर को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दो, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10, नहीं इसमें नहीं, दूसरे वाले में देना है ना, इस वाले में। इसको बोलो स्टाइल्स डॉट नेम, तो कॉमन नेम ये हो गया, कलर वाइट, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट साइज 18। तो देखो हमारे पास नेम की लिस्ट हो गई, इसकी जगह पे 5 कर, ठीक है। तो ये नेम लिस्ट है जिसमें आप स्टार्टिंग में कर सकते हो सारी मतलब चीज़ें लगा सकते हो। इसमें इससे आप पेमेंट कर सकते हो स्टार्टिंग, मतलब इससे डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करके, तो आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप स्कैन करो इस तरीके से। तो ये यूआई तो आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी, बस आपको स्कैनर लगाना पड़ेगा आपको खुद से, ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेंगी। अब मान लो हमारा ये कुछ सेकंड के लिए ये स्क्रीन रहती है, और ये स्क्रीन रहने के बाद हमारा क्या होता है, स्कैन हो जाता है, और या फिर आप इस पर क्लिक करते हो तो हमें कहाँ जाना होता है, पेमेंट वाली स्क्रीन पे। तो अब हमें बनानी पड़ेगी अगली स्क्रीन जो है होती है पेमेंट की स्क्रीन, ठीक है। तो पेमेंट स्क्रीन की यूआई बनाएंगे हम, जहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह पेमेंट एंटर करोगे, देन उसके बाद पासवर्ड जो हम डालते हैं ना, जब हम मान लो स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करने के बाद या फिर आप इन रिसेंट में से कोई भी सेलेक्ट करते हो, तो उसके बाद पे वाली स्क्रीन आती है जहाँ पे हमें अमाउंट ऐड करना होता है और प्रोसीड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और हमारी पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन और बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे पे नाउ डॉट JS, ठीक है, और इसको RNFE करके यह बना लें। सेम ही हमें क्या चाहिए होगा, सेम ही हमें हेडर चाहिए होगा इसके, जैसे हमने यहाँ पे हेडर बनाया है स्कैन पे, सेम हेडर मुझे इस वाली स्क्रीन पे भी चाहिए, पे नाउ पे। तो या तो आप क्या कर सकते हो, सेम हेडर को आप कॉमन फोल्डर में डाल सकते हो और वहाँ से कॉल कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डाल सकते हो डायरेक्टली। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारी जो स्क्रीन है उसका नाम था स्कैन, है ना, QR कोड स्कैनर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके हम इसमें डायरेक्टली पूरा पेस्ट कर ले रहे हैं, और पेस्ट करने के बाद नाम इसका चेंज कर देंगे पे नाउ, ठीक है। और इसकी जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो हम हटा देंगे। उससे पहले में क्या करना होगा, इसे ऐप नेविगेटर के अंदर ऐड करना होगा। तो इसे मैं सेव कर दूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे हम कॉपी एंड पेस्ट पे नाउ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा QR कोड स्कैनर पे, QR कोड स्कैनर, और मान लो यहाँ पे मैं इन रिसेंट के क्लिक पे, रिसेंट की जो लिस्ट है उसके क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, इस पे, हाँ, ये नेम व्यू जो है ना, इस पे मान लो मैं क्लिक करवा रहा हूँ, तो इसे मैं टचेबल ऑपेसिटी के तरह ले रहा हूँ, ठीक है। और इस पे मैं ऑन प्रेस करवा देता हूँ, ऑन प्रेस, ऊपर नेविगेशन हमें देखना पड़ेगा हमने लिया है कि नहीं लिया है। तो यहाँ पे कॉस्ट नेविगेशन, कॉस्ट यूज नेविगेशन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें हम कॉल कर देंगे पे नाउ। ठीक है, तो इस पर यहाँ से क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे आ गए। अब जाके पे नाउ में क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हेडर के अलावा वो सारी चीज़ें मुझे हटानी हैं, ऑप्शंस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडर मिलेगा। दूसरी चीज़ कंटेनर, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये कॉमन वाला रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो हेडर में टाइटल है उसको मैं चेंज करेंगे ओनली पे। ठीक है, अब इतना बन गया। अब इसके बाद में क्या बनाना होगा, एक तो सबसे पहले हमें यूज़र की इमेज वाला व्यू बनाना है, जिसमें यूज़र का नाम क्या है, उसकी पे, उसका जो यूपीआई आईडी क्या है, उसकी हिस्ट्री अगर व्यू करना चाहते हो तो वो हमें दिखाना। देन एंटर अमाउंट, एंटर मैसेज एंड नीचे प्रोसीड टू पे। ठीक है, तो एक कार्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक व्यू बनाया मैंने, और इस व्यू को स्टाइल दे दी, स्टाइल्स डॉट कार्ड व्यू। ठीक है, और कार्ड व्यू को यहाँ पे हेडर के अलावा जितनी भी हैं चीज़ें, बैक बटन, बैक आइकन, टाइटल, ये ऑप्शंस वाली ये सारी हटानी है हमें, कि कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे अब। तो यहाँ पे हम देंगे कार्ड व्यू विथ 94% हाइट। अभी वैसे हाइट की कोई मतलब हम दे देते हैं, बट बाद में हम इसको हटा देंगे और रेस्पॉन्सिव की तरह बना देंगे। ठीक है, और इसको अभी दे दें 200। अलाइन सेल्फ, सेंटर, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10। तो यहाँ पे देखो हमें ये कार्ड मिल जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस, मॉडरेट स्केल 5। ओके, अब इसके अंदर में क्या करना है, हमें एक व्यू ऊपर बनाना है जिसमें हमें नेम, उसकी इमेज और उसकी आईडी वगैरह ये सब रखना है। तो एक यहाँ पे व्यू बनाना है सबसे पहले, तो इसको बोल दो टॉप व्यू है ना, तो इसको दे देंगे स्टाइल्स डॉट टॉप व्यू। टॉप व्यू को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। टॉप व्यू ये है क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे एक व्यू और लेना पड़ेगा, जो लेफ़्ट व्यू, टॉप व्यू का लेफ़्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट लेफ्ट। अब लेफ़्ट व्यू में कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल व्यू हम डालने वाले हैं, इसलिए हमने इसको अलग से लिया है। पर ये होगा फ्लैक्स डायरेक्शन ही, बट मुझे सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही चाहिए है ना, तो इसलिए मैंने इसको एक व्यू के अंदर सही से डाल दिया। अब इनमें क्या क्या डालना होगा, पहला तो यहाँ पे एक व्यू बनाओ। ठीक है, और इसको स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट नेम व्यू। ठीक है, मतलब नेम जो हम दिखाते हैं ना, नेम का कैरेक्टर वगैरह है ना, तो मतलब एक वन कैरेक्टर वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम है ना, तो नेम व्यू उसको हमने क्या दिया, विथ स्केल 40, हाइट स्केल 40, और बैकग्राउंड कलर मान लो 929292 ग्रे। ठीक, बॉर्डर रेडियस स्केल 20, कुछ इस तरीके का बना। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, कोड। अब इसके अंदर हमें जो भी बंदे का नाम होगा ना, जो भी बंदे का नाम होगा उसका फर्स्ट आपको कैरेक्टर निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में ब्रेक कर दो और 0 पोजीशन वाला उठा लो। ठीक है, तो
अगर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं नाम, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अगर मान लो डाला और मैंने इसके अंदर टाइप करा BP, जस्ट सपोज, मैं स्टाइल दे दे रहा हूँ उसको, स्टाइल्स डॉट नेम कैर, ठीक है, नेम कैर, फॉन्ट साइज अराउंड 20, फॉन्ट वेट 600 और कलर वाइट, ठीक है, ये हो गया। बट मुझे अभी देखो एक चीज़ की, ये जो हमने नेम व्यू बनाया है, ये लेफ्ट डायरेक्शन वगैरह टॉप व्यू, इसमें हमने पैडिंग वगैरह नहीं दी, तो पैडिंग 10 दे दो इस तरीके से, 15 लाओ, ये सही, ओके। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे मत दो, मॉडरेट स्केल के साथ 15 दो, ओके। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे नेम व्यू बना लिया और हमने इसे क्या से लिया है, फ्लैश डायरेक्शन तो लिया है, तो एक व्यू और डाल दो और उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट नेम। तो नेम में मान लो मैंने VP लिया है, तो मैं नाम में ऐड कर सकता हूँ विवेक, ठीक है, विवेक प्रताप कुछ, ठीक है, इस तरीके से। और एक टेक्स्ट और ऐड करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आईडी है, लाइक मान लो 1234XYZ@Paytm, मान लो Paytm का QR कोड हम स्कैन कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अब इन दोनों टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क रखना होगा, क्योंकि जो नेम है वो एज ए टाइटल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और जो ये Paytm आईडी है थोड़ी सी छोटी रहेगी, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे स्टाइल्स डॉट नेम स्टाइल्स डॉट UPI ID, ठीक है, दोनों को स्टाइल दे दें। तो नेम, फॉन्ट साइज अराउंड 16, नो 18, ठीक है, कलर 929292, ये कलर उसका सही रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, 00, ठीक। और मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20, ठीक है। सेम चीज़ मुझे कॉपी करनी है, कॉमा, और यहाँ पे से क्या लेना है, Paytm UPI ID है ना, UPI ID, और UPI ID में क्या करना है, इसको देखो साइज़ का 14 करना है, और इसको कलर लाइट सा देना है, और इसमें मार्जिन टॉप भी साथ में ऐड करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो हमारी ये Paytm ID उसकी, और बंदे का जो भी नाम होगा। अब छोटा केस क्यों रखा है, वैसे हम टाइटल का नाम थोड़ा और बड़ा कर सकते थे, बट समटाइम्स नेम बड़ा थोड़ा होता है, इसलिए तो मैं वो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, इस व्यू को, नेम व्यू जो है, इसको लेफ़्ट व्यू को क्लोज़ कर दो। अब हमारे राइट साइड में एक टेक्स्ट है, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट है, जिसको हम बोलेंगे, अगर इस बंदे के साथ पहले भी ट्रांजेक्शन कर रखा आपने, ठीक है, तो व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे आता है। इस व्यू हिस्ट्री को यहाँ पे स्टाइल्स डॉट व्यू हिस्ट्री, ठीक है, व्यू हिस्ट्री को यहाँ पे दे दो, डिफाइन कर दो व्यू हिस्ट्री। सबसे पहले कलर इसका थीम कलर लाइक पर्पल, ठीक है, फॉन्ट साइज 18, मॉडरेट स्केल 18, और फॉन्ट वेट 600, ये सही है, ठीक है।
तो ये हमारा हिस्ट्री के लिए बटन हो गया। अब यहाँ से हम हिस्ट्री देख सकते हैं। अब इसके नीचे में दो टेक्स्ट इनपुट बनाने हैं, जिसमें एक में अमाउंट डलेगा और दूसरे में डलेगा हमारा मैसेज कि आप कुछ ट्रांजेक्शन के साथ कुछ मैसेज सामने वाले यूज़र को भेजना चाहते हो कि ये पेमेंट हमने क्यों करी वगैरह वगैरह, टैगलाइन बोल के, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू को यहाँ करो क्लोज, और टॉप व्यू के बाद डालो टेक्स्ट इनपुट। तो पहला टेक्स्ट इनपुट कुछ अलग तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू स्टाइल्स डॉट, अरे भाई, अमाउंट व्यू, ठीक है। इसे हम अमाउंट व्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट व्यू को थोड़ा सा दे दो, पहले तो विथ कितनी देनी है, 94%। हाइट कितनी देनी है, वर्टिकल स्केल अराउंड 50, बॉर्डर विथ 0.5, ये मिला। अलाइन सेल्फ, सेंटर, बॉर्डर कलर, ये हो गया। बॉर्डर रेडियस, मॉडरेट स्केल 5, ओके। अब इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सी लग रही है, तो इसको अराउंड हम कर सकते हैं 45, ठीक है। और अब इसको मैं फ्लैक्स डायरेक्शन देना, फ्लैक्स डायरेक्शन मैं बताऊंगा क्यों दे रहे हैं। और पैडिंग लेफ़्ट। अब ये प्रॉपर्टीज़ जैसे आप काम करते जाओगे ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, ये प्रॉपर्टी जैसे मैं लिखता हूँ मुझे याद रहती है, ऐसे ही आपको भी याद रहने लग जाएंगी, ठीक है। तो मॉडरेट स्केल 10 और पैडिंग राइट ऑल्सो मॉडरेट स्केल 10। अब वो बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी और रह गई है जो है अलाइन आइटम्स। तो बात करेंगे यहाँ पे अब क्या लगाना, मुझे देखो ये इसके अंदर अमाउंट ऐड करना है। तो अमाउंट के अंदर ना हमारे हिंदी जो हमारा रुपया है उसका सिंबल है इसके अंदर, ठीक है। मतलब आइकन हमें लगाना होगा यहाँ पे। तो सोर्स रिक्वायर rupee.png स्टाइल्स डॉट बैक आइकन, आई थिंक इससे काम चल जाएगा। रुपी का आइकन नहीं दिख रहा, या तो rupee.png rupee.png तो सही दिख रहा है मुझे, आई थिंक बैक आइकन वाइट, अच्छा वाइट दे रखा है। इसको यहाँ पे टिंट कलर ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल हो गया। अब इसके राइट साइड में हमें क्या ऐड करना होगा, टेक्स्ट इनपुट ऐड करा, और इसमें डाल दो प्लेस होल्डर, क्या, एंटर अमाउंट, और इस प्लेस होल्डर की स्टाइल डालो, क्योंकि स्टाइल डॉट इनपुट। अब इनपुट में हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रखना होगा, क्योंकि फ़ोन पे की जो एक्चुअल यूआई है इसके अंदर जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा आता है ना। तो यहाँ पे इनपुट अगर आप दिखाते हो तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज 25, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट, मॉडरेट स्केल 15, और फॉन्ट वेट 600, ठीक। और बाकी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जाके जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है प्लेस होल्डर का कलर भी हमें डार्क सा देना है ना। अब इसमें आराम से ये, अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें इसका कीबोर्ड भी ट्राई करेंगे हम कि ओपन ही रहे। जब भी हम यहाँ पे इस स्क्रीन पे आए हमें कीबोर्ड ओपन मिले, जैसे हमारा रियल डिवाइस में जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे कीबोर्ड ओपन मिल रहा है, ठीक है।
तो कीबोर्ड ओपन के लिए और सबसे पहले इसका कीबोर्ड टाइप में हम क्या डाल सकते हैं, नंबर पैड, ठीक है लगता, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इस पे फ़िलहाल जो लॉजिक है वो हम लगा देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक और टेस्ट इनपुट बनाना है हमें, मतलब ये, और यहाँ पे हम इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद अमाउंट व्यू में यहाँ पे हमें अमाउंट व्यू कहाँ है, इसमें अमाउंट व्यू में जाके हमें मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऐड करना है। तो मॉडरेट वर्टिकल स्केल ऐड करो, उसमें ठीक है। तो जो दूसरा वाला है उसमें हमें इमेज नहीं चाहिए इस तरीके से, और वहाँ पे जो उसमें आएगा, जो उसका प्लेस होल्डर है वो है ऐड इमेजेस, ऐड मैसेज। दूसरी चीज़ उसमें, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, बट स्टाइल्स इनपुट में का जो फ़ॉन्ट साइज़ और वेट है वो थोड़ा छोटा रहेगा, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ मॉडरेट स्केल 14 कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हमारा बन गया। और ये यहाँ पे एक चीज़ और डाली होगी कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल, इस तरीके से। तो ये व्यू हमारा बन गया। अब बात करते हैं अगले व्यू की, कि हमें नीचे प्रोसीड टू पे का एक बटन बनाना होगा, है ना, प्रोसीड टू पे। तो यहाँ पे मैं एक टचेबल ओपेसिटी ले रहा हूँ, स्टाइल्स डॉट प्रोसीड टू पे, ठीक है। इसको बनाया तो उसको हम नीचे दे देंगे प्रोसीड टू पे बटन को, प्रोसीड टू पे विथ 100% और हाइट वर्टिकल स्केल 45, और बैकग्राउंड कलर हम वहीं डायरेक्टली देंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब बैकग्राउंड कलर मैंने क्यों नहीं दिया वो मैं अभी बताऊंगा। कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट करूँ, है ना, जब मैं कुछ टाइप करूँ इसके अंदर, जब ये टाइप हो जाए, है ना, तभी उसका कलर चेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो रहना चाहिए थोड़ा सा कैसे, ग्रे, लाइट ग्रे, मतलब डिसेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेट लेनी होगी, अमाउंट, सेट अमाउंट यूज स्टेट, और मैं इसको एम्प्टी मारना, ठीक है। तो मेरा जो टेस्ट इनपुट है इसमें जाके मैंने क्या करा, वैल्यू में मैंने अमाउंट पास कर दिया, ऑन चेंज टेक्स्ट में TXT, सेट अमाउंट TXT, ओके। तो यहाँ पे जब अमाउंट टाइप करेंगे तो तभी हमें इसकी कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली कि बैकग्राउंड कलर अगर अमाउंट जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल, जो हमारी थीम है, वो दे दूँगा। अदरवाइज ये दे दूंगा इस तरीके का ब्लैक सा, ठीक है, मतलब डार्क, लाइट ग्रे है ये, डार्क नहीं एक्चुअली। और इसकी एक चीज़ और है कि हमें यहाँ की इसकी प्रोसीड टू पे में पोजीशन, एब्सोल्यूट और बॉटम 0। तो अगर आप 0 रखते हो तो इसकी हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रखते हो, ठीक है। इसके नीचे फिर हमें क्या करना है, जब ये ग्रे रहेगा, अभी मैं कुछ भी अगर टाइप करता हूँ, मान लो मैंने टाइप करा ये, तो देखो डार्क हो गया, और जैसे मैं इसको कट करूँगा तो ठीक है, ये लॉजिक हो गया। अब इसके नीचे में टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट का कलर पे नाउ, है ना, तो स्टाइल्स डॉट पे नाउ टेक्स्ट, है ना, पे नाउ टेक्स्ट
कलर इसका वाइट ही रहेगा, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 16, फॉन्ट वेट और 600। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, 18 कर दो। ओके, पे नाउ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमने ये टाइप किया तो पे नाउ का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहाँ पे हमें अपना यूपीआई का पिन देना होता है, तो वो स्क्रीन भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए जो भी आप कीबोर्ड वगैरह अगर आप रियल डिवाइस में चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो फोकस आपको ट्रू करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको ऑन फोकस वगैरह पे सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हमारा एमुलेटर है, ये सिर्फ एक बार ओपन होगा, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है शायद ये वन टाइम, मतलब ये हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करें उस वजह से ओपन नहीं हो रहा। और एमुलेटर में आई थिंक कीबोर्ड सही से ओपन होता भी नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड में तो हो जाता है अच्छे से, बट iOS में टिपिकल है। तो आप इसे जब रियल डिवाइस पे चेक करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये पार्ट अभी यहाँ पे इग्नोर करते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे हमने अमाउंट यहाँ पे ऐड किया, मान लो मैंने कुछ भी अमाउंट ऐसे ऐड किया, तो पे नाउ का बटन आ रहा है, पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे कन्फर्मेशन का डायलॉग आता है। और वो कन्फर्मेशन क्यों, क्योंकि अगर वन टाइम में अगर एक ही बार में कभी कभी हो जाता है, गलत अमाउंट ऐड कर देते तो पेमेंट हो सकती है, इसलिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए होता है कि आप पे करना चाह रहे हो, ये कौन सी बैंक से पे करना चाह रहे हो, है ना। ये भी तो ऑप्शन आएगा कि आपने जो यूपीआई बनाई है वो किस से बनाई है, तो वो डिटेल थोड़ी सी हमें यहाँ पे शेयर करनी होती है। तो उसके लिए एक डायलॉग बनाना होगा। अब डायलॉग दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप रिएक्ट नेटिव का मॉडल यूज कर सकते हो, या फिर आप रिएक्ट नेटिव मॉडल नाम का एक पैकेज है उसका हेल्प कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो एनिमेटेड पैकेज है, उसके अंदर जो मॉडल मिलेगा वो एनिमेटेड मिलेगा, तो उसे आप ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ जाओगे और टर्मिनल पे, और यहाँ पे जाकर हमें टाइप करना है क्या, npm i react native model। इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें cd ios pod इंस्टॉल, ठीक है। pod इंस्टॉल होने के बाद वापस और फिर से npm run ios। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प का है, क्योंकि हम इसमें यूआई लगभग कॉपी करें। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से यूआई को देख सकते हो और बना सकते हो। कोड की बात रही तो बहुत सारे लोग कोड मांग रहे हैं, कोड इसलिए शेयर नहीं करता हूँ कि अगर मैं आपको पहले से कोड दे दूंगा तो आप इतना भी एफर्ट नहीं करोगे और बनाओगे नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पहले सीखो, जब नहीं होगा तब की बात अलग है, बट पहले आपको सीखने पे फोकस होगा, अदरवाइज कोड मिल जाएगा तो आप उठा के कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आके अब हम कुछ भी अमाउंट ऐड करेंगे। तो ऐसे मान लो मैंने ये ऐड किया तो पे नाउ का बटन आ रहा है, ठीक है। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें एक चाहिए क्या, हमें एक मॉडल चाहिए। तो हम हैं पे नाउ स्क्रीन पे, तो यहाँ सबसे पहले इम्पोर्ट करो क्या, इम्पोर्ट मॉडल। ये कहाँ से होगा, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव मॉडल। यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको मॉडल कॉल करना होगा, ठीक है। और इस मॉडल को मान लो यहाँ पे आपको स्टाइल देनी है, तो स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, कॉमा मॉडल, यही होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मार्जिन 0 करो, और उसके बाद बैक ओपेसिटी इसके अंदर तो देनी नहीं है, बस इतना ही देना है हमें, मार्जिन 0, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसका आई थिंक हमें देखो इस विजुअल अगर कर दोगे तो ये देखो ऐसा दिखने लग गया, तो इसकी में जो बैक ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम करनी होगी, लगभग 0.4 कर दो, 2 कर दो, ठीक है, ऐसा दिखेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक व्यू बनाओ जिसे हम एज ए कार्ड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट मैन व्यू, तो यहाँ पे मैन व्यू दिया। मैन व्यू को हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर वाइट विथ 100%, और ठीक है। अभी हाइट डेमो के लिए दे दो
वर्टिकल स्केल 200, और सेम जो हमने ऊपर भी दिया था ना, उसका भी जो हमने ये कार्ड का दिया है ये भी आप चेंज कर देना। यहाँ से कार्ड व्यू है ना, ये है ना, तो ये 200 आप घटाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यार ये ऊपर वाला सेव हो गया है अभी, वो उसको भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हम मेन व्यू बना रहे हैं इसको हमें बॉटम में दिखाना है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम 0, तो यहाँ पे आ गया। साथ में हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो बॉर्डर टॉप रेडियस, टॉप लेफ्ट रेडियस मॉडरेट स्केल 20, ये हो गया, ठीक है। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस मॉडरेट स्केल 20, तो ये देखो हमारा इस तरीके का कार्ड बन गया। और ये हमारा जो व्यू ऊपर का दिख रहा है वो थोड़ा सा हमें नीचे से, जो हमारा क्या है, जो हमने सेकंड वाला जो बनाया है इनपुट, ठीक है, अमाउंट वाला ये वाला, इसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ऐड करना पड़ेगा, तो ये फिर रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। मार्जिन बॉटम स्केल 20, ठीक है, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर में टोटल पेएबल अमाउंट दिखाना है, ठीक है, लेफ्ट में राइट में अमाउंट दिखाना है, और एक क्लोज का बटन दिखाना है, ठीक है। तो दो व्यू, मतलब एक व्यू बनाओगे जिससे आप क्या करोगे, फ्लैग डायरेक्शन दोगे और जस्टिफाई कंटेंट हमें देना है स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पे व्यू, और इस व्यू को बोल दो स्टाइल डॉट मॉडल टॉप व्यू, ठीक है, मॉडल टॉप व्यू। यहाँ पे मॉडल टॉप व्यू को डिफाइन कर देते हैं, टॉप व्यू फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो लेफ्ट में हमें टोटल पेएबल अमाउंट दिखाना है, टेक्स्ट टोटल पेएबल, इस तरीके से। दूसरी चीज़ मॉडल टॉप व्यू है, इसको हमें थोड़ा सा पैडिंग देना होगा 10, ओके, और इसको भी मैन व्यू को भी, ठीक है, ओके कूल। तो यहाँ जाओ, यहाँ पे गए और इसको स्टाइल दो, स्टाइल्स डॉट पेएबल, तो पेएबल को यहाँ पे स्टाइल दी पेएबल, और इसमें क्या करोगे, फॉन्ट वेट 700, कलर, आजकल जो भी डिवाइस में डिफ़ॉल्ट थीम आती है वो क्या आती है, ब्लैक आती है, डार्क थीम आती है, तो हमेशा कलर्स देने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, क्या जब आप डार्क थीम में चला रहे हो और अपने कलर नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट कलर डार्क में जो टेक्स्ट का होता है वो वाइट होता है, तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लो, तो यहाँ पे मॉडरेट स्केल 16, ओके कूल। अब दूसरी साइड की बात करते हैं। दूसरी साइड में एक और व्यू लेना है, क्यों व्यू क्यों लेना, क्योंकि दो चीज़ें हम ले रहे हैं, एक बटन और एक टेक्स्ट। तो स्टाइल मॉडल स्टाइल्स डॉट मॉडल टॉप राइट व्यू, ठीक है। अब ये लेफ़्ट राइट क्यों करता हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा समझ में आया था, क्लियरिटी, नाम ऐसे क्या रखें, तो मॉडल टॉप राइट व्यू, ठीक है। इसको क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो और अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हो गया। अब इसमें पहले तो टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट में मुझे अमाउंट लिखना है, मान लो मैंने लिखा 200, जो भी मैं वहाँ पे एक्चुअल में वो करूँगा टाइप, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, अमाउंट। बट अमाउंट से पहले मुझे ना रुपी का सिंबल भी चाहिए इस तरीके से। तो रुपी का सिंबल कहाँ से उठा सकते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे, रुपी सिंबल, तो यही कॉपी करो और पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे मान लो हमने अभी कुछ टाइप नहीं किया था ना, तो वो अभी टाइप करेंगे तो दिखने लग जाएगा, क्योंकि बिना टाइप करे तो वो ओपन ही नहीं होगा, है ना। तो स्टाइल्स डॉट कन्फर्म
अमाउंट, कंफर्म अमाउंट, तो कॉमा कंफर्म अमाउंट, फॉन्ट साइज 18, नहीं 25, ठीक, और फॉन्ट वेट 700, कलर ब्लैक, ठीक है। मुझे लगता है ये और बढ़ाना पड़ेगा, मैं 30 और ये 600, ठीक है, इतना सही है। तो इस तरीके से दिखेगा, और हमें एक क्लोज का बटन चाहिए होगा, और यहाँ जाके मैं इसके बाद इमेज या फिर टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, टचेबल ओपेसिटी में स्टाइल्स, वैसे मेरे को लगता है इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस क्लोज डॉट png, स्टाइल और स्टाइल्स डॉट आइकन, बैक आइकन तो सेम ही रहने वाला, बस मैं इसका कलर चेंज कर दूं, टिंट कलर ब्लैक। इस साइज़ का बन रहा है, बट एक्चुअली में मैं साइज इसका चाहिए छोटा, तो फिर क्या कर सकते हैं, विथ स्केल 16, हाँ परफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये राइट साइड में मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए होगा, तो यहाँ पे कन्फर्म आउट, और यहाँ पे मार्जिन राइट, मॉडरेट स्केल 20, ठीक, ओके। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो हमारा जो ये है जो हमारा बॉटम सीट हमने बनाई है, ये हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बट इससे पहले इसे बटन एंड क्लिक पे ओपन करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लेनी होगी, एक स्टेट लेनी होगी, ठीक है। कॉन्स्ट इसे हटा दो, क्योंकि इसकी नीड नहीं, ऑटो फोकस से काम चल जाएगा, बाकी आप रियल डिवाइस में ट्राई करना, क्योंकि अभी मैं एमुलेटर पर चला रहा हूँ। तो मॉडल ओपन, सेट मॉडल ओपन, यूज स्टेट और फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल्स ही रहने वाला है। जब हम किस पे क्लिक करेंगे, बटन पे, प्रोसीड टू पे ऑन प्रेस, इस पर क्लिक करोगे तो सेट मॉडल ओपन ट्रू हो जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे इस बटन पे ऑन प्रेस, तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है सेट मॉडल ओपन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं क्या, इसे हमें पास भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मॉडल ओपन, देखो अभी देखो ट्राई करें, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 3 4, ठीक है, क्लोज, ठीक, ओके। तो जब मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देखा ये अमाउंट हमारा लिख के आ गया, ये टोटल पेएबल हमारा अमाउंट है। अब बात करते हैं इसके नीचे कि इसके नीचे की डिज़ाइन क्या होने वाली है। इसके नीचे क्या होगा, जैसे अमाउंट जो होगा उसके नीचे हमें पहले एक डिवाइडर देना, और डिवाइडर के बाद हमें बैंक, कौन सी बैंक से हमारा जो आ रहा है डेटा, वो ऐड यूपीआई अकाउंट का एक टेक्स्ट, और उसके बाद पे का बटन, इतनी सारी में ऐड करनी है चीज़ें, ठीक है। तो फिर कर लेते हैं। तो राइट व्यू क्लोज करो इसको, पेएबल अमाउंट ये क्लोज करो, ठीक है। मॉडल टॉप व्यू के बाद यहाँ पे मुझे एक व्यू लेना है, क्योंकि मैं डिवाइडर बनाने जा रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे स्टाइल्स डॉट डिवाइडर, ठीक है। अब ये डिवाइडर को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं विथ 100%, बट जो हाइट रहेगी मॉडरेट या वर्टिकल स्केल 1, और बैकग्राउंड कलर ये, तो अभी भी ये थोड़ा सा डार्क सा लग रहा है, इसको 0.5 कर दो, ये दूसरी चीज़ में मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, और इसकी ओपेसिटी 0.4, ठीक है, ये बन गया, ओके। अब मुझे यहाँ पे कुछ बैंक का व्यू दिखाना है,
तो बैंक के व्यू में क्या हो सकता है, एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो आईसीआईसी का हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो मैं यहाँ पे एक व्यू बनाना होगा जिसमें हमें बैंक का लोगो, नेम एंड वगैरह वगैरह दिखाना होगा, ठीक है। और ग्रीन टिक दिखाना है कि इस बैंक से एक्चुअल में ये जो यूपीआई अकाउंट है वो इस बैंक से लिंक है वो, और देन ऐड यूपीआई अकाउंट एंड पे। तो ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। तो के बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया, जैसे हम बैंक व्यू बोल सकते हो, स्टाइल्स डॉट बैंक व्यू। तो यहाँ पे बैंक व्यू को डिफाइन करेंगे, बैंक व्यू, ठीक है। विथ होगी 100% जितनी भी हमें मिले पैडिंग के बाद, और हाइट अराउंड होगी वर्टिकल स्केल अराउंड 50। बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा F2, ठीक है। और अलाइन सेल्फ होगा ये सेंटर, मार्जिन टॉप होगा ये मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20 और 15, ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन इसमें होगा रो, और जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन। इतनी सारी चीज़ें मैंने वन टाइम में ऐड कर दी हैं। अब मुझे क्या चाहिए, लेफ़्ट में एक लोगो चाहिए होगा, देन उसकी अकाउंट की डिटेल, एंड राइट साइड में अमाउंट एंड टिक। दो चीज़ें इस तरीके से चाहिए, लेफ्ट एंड राइट के दो व्यू उसमें बनने वाले हैं। तो फिर काम कर लेते हैं उस पर, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करो, एक तो व्यू ले लो जिससे बोलो व्यू स्टाइल्स डॉट बैंक लेफ्ट व्यू, ठीक है। सेम कॉपी करो, अरे यार, कॉपी पेस्ट बैंक राइट व्यू, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो अब इनके लिए मैं थोड़ी सी आइकन वगैरह की जुगाड़ करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर लेता हूँ, देन वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने जो भी आइकन्स एंड लोगो वगैरह चाहिए तो वो मैं डाउनलोड कर लिए, टाइम वेस्ट नहीं किया वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये बैंक लेफ़्ट व्यू है एंड राइट व्यू, दोनों को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल वगैरह देना होगा, ठीक है। तो बैंक लेफ़्ट व्यू, ठीक है। पहले तो फ्लैक्स डायरेक्शन रो, दूसरी चीज़ अलाइन आइटम्स सेंटर, सेम चीज़ ही आपको कॉमा बैंक राइट व्यू, बैंक राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों डिफाइन हो गए। अब बात करते हैं लेफ़्ट वाले की। पहले मुझे आइकन लगाना है यहाँ पे, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इमेजेस में बैंक लोगो। मैंने आईसीआईसी का एग्जांपल लिया है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैंने जस्ट डेमो के लिए लिया है, ठीक है। और स्टाइल क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली इसलिए, तो स्टाइल्स डॉट बैंक आइकन, आई थिंक इससे काम चल जाएगा, बढ़िया कलर दिखेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लोगो का कलर अलग से यहाँ पे स्टाइल ले लूँगा, ठीक है। तभी लोगो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगो विथ स्केल 30 और हाइट स्केल 30, ठीक है। तो ये हो गया। इसको और छोटा करना चाहिए वैसे तो मैं 24 अराउंड 24, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस पर कंटेन रीसाइज मोड कंटेन, ठीक है। तो इसको मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10, इसको थोड़ा सा और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, छोटा सा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका ये हो गया। अब इसके इस लोगो के राइट साइड में हमें आईसीआईसी मतलब जो भी बैंक अकाउंट टाइप में जो भी नंबर होता है वो दिखाना होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे लोगों के बाद एक व्यू लोगे, ठीक है। और इस व्यू में मैं डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ, इसको अलग से स्टाइल ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट बस मार्जिन लेफ्ट ऐड करना है, मॉडरेट
स्केल 15। ठीक है, अब इनमें दो टेस्ट सेट करने हैं। पहला टेस्ट CICI बैंक डैश 85। ठीक है, ये ऐसे 25 इस तरीके से कुछ भी एक डेमो। और ये हो गया। और उसके बाद इस टेक्स्ट के बाद एक्चुअल में हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी थी, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक व्यू और लेना पड़ेगा, जिससे हमें फ्लैश डायरेक्शन रो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बस फ्लैश डायरेक्शन रो देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे मैं ना UPI की लोगो और यूज करनी है। रिसोर्स UPI logo.png और इसको सेम ही मैं स्टाइल दे देता हूँ, style.styles.logo। ओके, परफेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमने ये किया है, अलाइन आइटम्स एंड सेंटर, इस तरीके से। अब यार ये स्टाइल को आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ नीचे डाल लो। और क्या है, styles.UPI व्यू है ना। नाम सोचते सोचते दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग हमने की है अभी तक इसमें। तो UPI व्यू, ये लो, एक यहाँ से हटा दो। ओके, तो ये हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखना है हमें? जैसे हमने बैंक का नाम लिख दिया और उसके नीचे लिख दिया बैंक अकाउंट, है ना। तो एक टेक्स्ट और इसके नीचे हमें डालना होगा। ये कॉपी करो इस व्यू के नीचे, जिसमें हमें लिखना है बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। और इसे हम क्या बोलेंगे? स्टाइल्स डॉट मैसेज। ये प्लेस होल्डर ऊपर जो बनाया था उसका हमने स्टाइल लिया था, अमाउंट व्यू, एंड दूसरे वाले को प्लेस होल्डर कलर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे सेम ही यूज़ कर ले रहा हूँ। क्या स्टाइल्स डॉट बैंक, अब यही मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये पूरी इनलाइन यूज़ कर ले रहा है, इसलिए मैं चलो डाल ही देता हूँ। बट उससे थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि ट्यूटोरियल के टाइम पे हमारा थोड़ा टाइम बचता है। ठीक है, तो कलर फॉन्ट साइज, ठीक है, ये हो गया। और राइट साइड में हमें कुछ नहीं थी, राइट व्यू जो हमने लिया था, राइट व्यू, उसके अंदर हमें क्या डालना है? एक यहाँ पे पहले में टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट में हमें क्या दिखाना? अमाउंट। तो हमने टोटल पेएबल के लिए लिया था ना, जो एक अमाउंट मान लो जो भी था हमारा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और जो इसकी स्टाइलिंग ली थी ना हमने, स्टाइल्स डॉट पेएबल, वही स्टाइल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 300 रुपये। ओके ओके, और इसमें हमें क्या करना होगा? रुपए का सिंबल डालना होगा। तो रुपये का सिंबल हमने ऊपर यूज़ किया है, पे नाउ मॉडल के अंदर ही यूज़ किया हमने ना। अच्छा, कहाँ गया? मुझे दिख नहीं रहा है, ये रहा। तो हम सेम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इस टेक्स्ट के राइट साइड में हमें इमेज यूज़ करनी है। इमेज ये वाली यूज़ करूँगा मैं। इसमें इमेज का नाम होगा करेक्ट। ठीक, और इस इमेज को मैं थोड़ी सी मार्जिन वगैरह दे देता हूँ। तो मार्जिन राइट, मॉडरेट स्केल 10,
ठीक है। तो देखो ये हमारा इस तरीके से हमारा बैंक का व्यू बन जाता है और उसके नीचे हमारे एक हमें क्या देना है, जस्ट एक बटन देना है पे नाउ। तो यहाँ पर हमारा जो ये व्यू है इसमें हमें जस्ट एक टचेबल ओपेसिटी और स्टाइल्स डॉट कन्फर्म पे नाउ, ठीक है, कन्फर्म पे नाउ, इसको स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे। कन्फर्म पे नाउ, जो विड्थ है इस बटन की वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, विड्थ है अराउंड 90% और हाइट है वर्टिकल स्केल 40, बैकग्राउंड कलर है पर्पल, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस है मॉडरेट स्केल 20 बल्कि 30, ठीक है। अलाइन सेल्फ सेंटर और इसको 94% कर दो, और मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 20, मार्जिन बॉटम मॉडरेट स्केल 20, मॉडरेट वर्टिकल स्केल कर लो इसको भी, ठीक है। अब ये यहाँ जब आ रहा है और इसको अराउंड हमें 40 करना पड़ेगा वर्टिकल स्केल, बट जो हमारा साइज़ है किसका, मॉडल का है ना, तो मॉडल टॉप व्यू, मॉडल व्यू, और इसका कहाँ गया, ये वाला साइज में हटाना होगा। ओके, तो अब इससे हमारा ये टर्न परफेक्ट दिखेगा। अब इसके बीच में क्या डालना है, एक टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वही यूज़ कर लो, टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट पे बाकी का ये वाला कॉपी, ओके, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अब इसकी स्टाइल की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट यूज़ कर रखे हैं, तो मैं उनमें से कोई देखता हूँ, स्टाइल्स डॉट टाइटल, तो ये देखो हमारे पास आ जाता है पे 333 इस तरीके से। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ये डायलॉग, पहले से ही बॉटम जो हमने बनाया ये, तो पहले इस पर ऑन प्रेस करवाओ, ऑन प्रेस करवाने पे सेट मॉडल ओपन को फॉल्स करवाओ और देन नेविगेशन यूज़ करो, नेविगेशन जो हमें नेविगेट कराएगा। अच्छा, इसके अंदर कोई नेविगेशन नहीं लगाया था हमने, तो यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाद नेविगेशन डॉट नेविगेट, और हम जाएंगे कहाँ पे, यूपीआई वाली स्क्रीन पे जहाँ पे हमें पिन डालना होता है, तो वो हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट रह गया है ना। तो उसको बनाएंगे, तो उसके बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी पहले, जैसे हम बोलेंगे यूपीआई पास डॉट जेएस, सेव करो, नेविगेशन में जाओ, कॉपी पेस्ट यूपीआई पास, ठीक है। तो जब पे नाउ पे क्लिक कर रहे हो तो हम यहाँ पे डालेंगे क्या, यूपीआई पास, ओके। तो एक बार पूरा ट्राई कर लेते हैं, पे नाउ कूल। अगर क्लोज भी करना चाहो तो फिर से क्लिक करोगे तो ये पे नाउ, और हम चले जाएंगे यूपीआई पास पे, ठीक है। अब हमें सारा जो डिजाइन करना है वो करना है यूपीआई पास को, ओके। तो अब इस पे काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस स्क्रीन के अंदर कोई भी डार्क कलर यूज नहीं करना है, सिर्फ ग्रे, वाइट एंड ब्लैक, ओके। और इसके अंदर में खुद का कीबोर्ड जो हमारा जो यहाँ पे कीपैड बनेगा वो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट, ओके। तो यहाँ पे कंटेनर
कंटेनर में flex1 और बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो यहाँ से, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, जो भी है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बट कोई नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे ऊपर एक हेडर बनाना है। तो यहाँ पे एक व्यू, क्योंकि ये हेडर बिल्कुल अलग है, कॉमन भी नहीं है, तो स्टाइल्स डॉट हेडर। अब हेडर बनाने का तरीका हमारा सेम ही है, बस कलर वगैरह चेंज होगा। तो यहाँ पे हेडर बना दिया, मान लो मैंने विथ मैंने 100% रख दी, और हाइट हम रखेंगे वर्टिकल स्केल 80। ठीक है, और इसमें फ्लेक्स डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। ओके, तो इसमें एक और व्यू बनाएंगे, जैसा अभी तक हमने देखा है और वीडियोस के अंदर भी हमने यही देखा था कि हम सब हेडर बना रहे थे अपने स्टेटस बार को मेंटेन करने के लिए iOS के पार्ट में। ठीक है, एंड्रॉइड के पास में आप कंडीशन लगा, जब विंडोज पर रन करोगे तो आपको फिर थोड़ी सी हाइट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब हेडर हम इसको बोलेंगे, सब हेडर बोलेंगे, तो यहाँ पे सब हेडर को डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या होगा कि विड्थ तो इसकी 100% होगी, बट हाइट जो होगी वो अराउंड होगी वर्टिकल स्केल अराउंड 60। ठीक है, और 60 के बाद इसके अंदर और क्या क्या होने वाला है। ओके, एक बटन हमें लगाना है सिर्फ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट डालो जिसको हम लिखेंगे CANCEL कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल। ओके, अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें स्टाइल देना होगा। अभी यहाँ पे पहले लिख के टैग कर लो, देन टेस्ट करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो मॉडरेट स्केल अराउंड 20। ठीक है, बट ये ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड होना चाहिए। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट इसमें भी सेंटर कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ मॉडरेट स्केल अराउंड 20। ठीक है, ये हो गया। दूसरे ऐसे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि हमें स्टेटस बार का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्टेटस बार और स्टाइल डार्क कंटेंट। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैंसिल का बटन हो गया। उसके बाद हमें एक डिवाइडर लगाना है यहाँ पे। तो इस व्यू के बाद हमारे पास एक्चुअल में जो हमारा व्यू है उसको ही सब हेडर उसको दे दो डिवाइड, बॉर्डर बॉटम विथ 0.3 0.4 और बॉर्डर बॉटम कलर ये हो गया। ठीक है, अब इस बटन पे आप अगर क्लिक करते हो तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है UPI बैक बटन पे हम पहुंच जाएंगे कैंसिल करने के लिए। अब इसका जो अगला व्यू है वो हमारा ICICI बैंक एंड UPI वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उस पर काम करेंगे। तो हमारा हेडर बन गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नीचे हमारा कीपैड होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो डायल पैड होगा ना, नंबर पैड। ठीक है, तो उस नंबर पैड को हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यू लूँगा मैं, जो हमारे लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क अभी दिखेगा इस स्क्रीन में। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल ली और स्टाइल्स डॉट नंबर पैड, क्योंकि इनका ये एक्चुअल वाला डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है, ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो नंबर पैड और इसको विड्थ दे दो 100%। एक्चुअल में हाइट की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे, बट हमें जो चीज़ देनी है वो क्या है, पोजीशन, क्योंकि हमें बॉटम में चाहिए एब्सोल्यूट, एंड बॉटम चाहिए अराउंड क्या बोल सकते हैं इसको 20। ठीक है, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 30 ले लो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्या बनेगा ये। तो सबसे पहले मुझे ये ग्रिड बनाना है 3 3 3 का, है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ और उसको यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स, और जस्ट फॉर अभी मतलब मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँगा, पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, है ना। ट्राई करने के लिए क्या करेंगे हम, फ्लैग डायरेक्शन रो ले लो
और जस्टिफाई कंटेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विथ हमें 100% चाहिए। ओके, अब 100% चाहिए तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, टचेबल ओपेसिटी लो, टचेबल ओपेसिटी, और क्या करना है, तीन एक एक रो के अंदर मतलब 3 बनाने, ठीक है। एक रो के अंदर 3 लेने, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कितने परसेंट में डिवाइड कर सकते हैं, अराउंड 33। तो स्टाइल्स विथ अराउंड 33% और हाइट अराउंड वर्टिकल स्केल कितना 50 मान लो, 50 नहीं 45, ठीक है। और इसको क्या करना है, डॉलर विथ 0.4, ठीक है। एक दो का इस तरह का बना, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो इसके बीच में हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा, जिसमें पहले वाले में हमें क्या चाहिए 1, और इसको टेक्स्ट को स्टाइल दे दो, कलर ब्लैक, और फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 25। ओके, अब बस इस टचेबल को 3 बार कॉपी करो, 1 2 3, ठीक है। पहले में इसमें 3 और इसमें 2, ठीक है। अब इस व्यू को कॉपी करो 1 2, ठीक है। 3 व्यू बन गए, इनमें 1 2 3 और देन एक और कॉपी करो 4, ठीक है। 4 हो गए। अब 4 क्यों लिए भी बताते हैं। पहले एक बार यहाँ पे सारा 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, ये तो ठीक है। 1 2 3, अच्छा एक लाइन ऊपर कहीं पे रह गई है, ये इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ डाल दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे वाले में क्या चाहिए, हमें लेफ्ट में कट करने का बटन चाहिए, जो भी आप टाइप करो उसको कैंसिल कर सको, देन 0 एंड सबमिट। तो यहाँ पे जो सबमिट इसमें डालो, सबमिट। अभी इसको थोड़ा सा हमें साइज इसका छोटा करना पड़ेगा, अराउंड 18 16 इंच, ठीक है। और इसको तो 0 ही करना पड़ेगा, और लेफ्ट वाले में यहाँ पे हमें आइकन चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए। आइकन हम देंगे। अब इस आइकन के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आइकन मैंने डाउनलोड नहीं किया था। तो इसको हम बोलेंगे क्लियर, है ना, क्लियर या कट, कुछ भी। ये वाला आइकन एक्चुअल में चाहिए भाई। इसका देखो, अगर ब्लैक मोड मिल जाए तो हमें बिल्कुल सेम मिल जाएगा। ये है एक्चुअल में। इस तरीके का, बट नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा उतना। चलो इससे काम चलाते हैं, फ़िलहाल इसी से काम चला लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। clear.png, और इसको कॉपी एंड प्रोजेक्ट में करना है, फोल्डर में पेस्ट। तो लगभग आइकन्स हमें कुछ सेम मिले हैं, तो कुछ तो उनसे काम हमारा चल ही जाएगा। तो ओके, तो जो दूसरा वाला है, जिसमें यहाँ पे हमें इमेज पेस्ट करनी है, इमेज सोर्स रिक्वायर, और इसके अंदर इमेजेस, और इमेजेस के बाद जो हमारा होगा clear.png, और स्टाइल्स डॉट आइकन। आइकन हमें यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। अगर पीछे से बैकग्राउंड का थोड़ा सा बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में ही रहता हूँ और ये हमारे ही उस्ताद हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आइकन विथ मॉडरेट, यहाँ पे विथ को स्केल में देंगे, ठीक है। और स्केल में अराउंड कितनी देंगे, 16,
और हाइट भी स्केल में अराउंड 16, ये फिट बैठेगा। वो छोटा बैठ रहा है थोड़ा सा, 18, 18 नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। आई थिंक इसका फ्रेम छोटा है, आइकन का जो फ्रेम होता है ना वो छोटा है, इस वजह से ये इतना साइज देने पे भी छोटा ही दिख रहा है। ठीक है, अब परफेक्ट है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अगर अब हमें क्या करना है, इन पे जब टाइप करें, इन पे जब क्लिक करें तो हमारे जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइप होना चाहिए ना, कुल मिला के यही लॉजिक होता है। दूसरी चीज़ क्या कि इनका जो टच हमने बटन मतलब टचेबल ऑपेसिटी ली है ना, तो टचेबल ऑपेसिटी का क्या है सिस्टम कि यहाँ पे अभी ये क्लिक हो रहा है तो दिखाई दे रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि ये कीबोर्ड है। तो यहाँ पे देखो ये जाता है, एक्चुअल में अगर मैं देखूँ तो मेरे इसमें नहीं है ऐसा, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक्टिव ऑपेसिटी को 1 करना पड़ेगा। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक होगा, पर ये क्लिकेबल मतलब दिखेगा नहीं इस तरीके से। तो 2 3 सब में कर दिया इसमें, अगला भी ओपन कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला व्यू, अगला व्यू, अगला व्यू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगला है ये आई थिंक ये। अब हमारे सारे व्यूज़ ऐसे हो गए कि इन पे अब क्लिक तो होगा बट हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारा ये बन गया, इन पे हम क्लिकेबल अभी करा लेंगे। इससे पहले ऊपर का जो व्यू है वो हम इससे डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो इस हेडर के नीचे वाला व्यू है वो बनाना है, ठीक है। तो पहले इस व्यू को यहाँ पे दे देते हैं, कैपिटल लेना है व्यू, ठीक है। इसको यहाँ पे स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट, और साथ में नीचे वाले हैं इनकी भी स्टाइल को हमें कॉपी करना है, तो ये लास्ट में कर देंगे अभी हम, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट ये है हमारा टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, टॉप व्यू सिलेक्ट स्टार एक्शन, इनकी होने वाली है रो, और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे ये स्पेस बिटवीन, बट यहाँ पे कुछ गलत टाइप हुआ है, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब इस स्पेस बिटवीन में क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो पहला तो एक व्यू होगा जिसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, ऊपर बैंक नेम एंड नीचे अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे टेक्स्ट मान लो बैंक ICICI बैंक, दूसरा इसके नीचे अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे कॉपी ये, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए XXXXXXX25 लगभग ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस टॉप व्यू में जाओ और टॉप व्यू में जाके पैडिंग लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20, पैडिंग राइट मॉडरेट स्केल 20, और मार्जिन टॉप वर्टिकल स्केल 20, ठीक है। ये हो गया। अब इनको आप स्टाइल देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल स्टाइल्स डॉट बैंक नेम, और स्टाइल्स डॉट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बैंक नेम, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 18, और फॉन्ट वेट 600, आई थिंक ये छोटा है इसमें, और अकाउंट नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं अकाउंट नंबर की, अकाउंट फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 16, और फॉन्ट वेट 600, ठीक है। ओके, इसको 400 करो, ठीक, ये हो गया।
दूसरी साइड में क्या लगाना है, इसके जो हमने ये व्यू बनाया था इसका दूसरा साइड जो था टॉप व्यू का, उसमें हमें चाहिए यूपीआई का आइकन। तो इमेज सोर्स रिक्वायर images UPI logo डॉट png और styles डॉट लोगो ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो लोगो विथ स्केल 30, हाइट स्केल 30 और रिसाइज मोड कंटेन। अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि कंटेन करने के बाद एक बार छोटा सा दिख रहा है, और बड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा लोगो दिख गया। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले व्यू की, तो इसको हम बोल देंगे सेकंड टॉप व्यू, है ना, क्योंकि अब नाम तो ऐसे ही रखने, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो कॉपी सेकंड व्यू, और इसमें से क्या हमें कॉमन रख सकते हैं डिज़ाइन में, ये तो सही रहेगा सेकंड व्यू, लाइक ठीक है, सेकंड व्यू ये सही रहेगा, ये सब चीज़ें हटा दो और सेकंड व्यू को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड व्यू विथ तो वही रहने वाली 100% और हाइट अराउंड रहेगी, फ़िलहाल मैं इसको दे दे रहा हूँ 50 और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन पैडिंग लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20, पैडिंग राइट मॉडरेट स्केल 20 और मार्जिन टॉप भी इसमें ऐड होगा। तो वर्टिकल स्केल मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, ओके 20 नहीं बल्कि 10। और इसका एक चीज़ और है, बैकग्राउंड कलर ये रहने वाला है, आई थिंक ये 5, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यूआई मैच कर रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लाइट करने का सोच रहे हैं, तो इसमें कलर पिकर हमें लगाना पड़ेगा, कलर पिकर से हमें कलर उठाना पड़ेगा। तो कुछ इतना रहने वाला है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर में क्या करना है, दो व्यू लेने हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। तो स्टाइल्स डॉट सेकंड लेफ्ट व्यू कॉपी पेस्ट राइट व्यू सेकंड राइट व्यू, ठीक है। इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, सेकंड लेफ्ट एंड राइट। वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सेकंड व्यू ले रहे थे इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दो और अलाइन आइटम सेंटर दे दो, जस्टिफाई एंड वो सारी चीज़ें दे दी हैं। तो हमें अभी इनको एक्सप्लेन मेरे हिसाब से करने की कुछ ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तभी डायरेक्टली इनमें हमें टेक्स्ट यूज़ करना है। तो टेक्स्ट में क्या होगा वो एक बार देखते हैं। ओके, पहले वाला व्यू सेकंड व्यू, इसमें हमें टेक्स्ट लेना है एक, जिसका हमें देना है 2, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट सेंडिंग, ठीक है, ये दो टेस्ट हो गए। सेम ही दो टेस्ट हमें कॉपी करने हैं और पेस्ट करने सेकंड व्यू में, जिसमें होगा अमाउंट, जैसे मान लो आप किसे सेंडिंग टू, तो यहाँ पे आपकी जो भी यूपीआई आईडी होगी, ठीक है, मान लो जैसे 1 2 3 4
और xyz@paytm, जस्ट सपोज कुछ भी, ठीक। और कितना अमाउंट भेज रहे हो वो है ना, तो अमाउंट रुपये लगभग हम यहाँ पे रुपी का सिंबल भी डालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो रुपी का सिंबल हम पे नाउ वाली स्क्रीन से उठाएंगे। कितना भेज रहे हो वो डालना पड़ेगा, तो मान लो मैं भेज रहा हूँ 33, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट एक चीज़ है, क्या है वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो सेकंड भी और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी वो भी बताते हैं कि यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सेकंड लेफ्ट व्यू, लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट की पड़ेगी। इसको यहाँ से कॉपी करो और इस वाले में पेस्ट करो, इसको राइट लिख दो, क्योंकि अलाइनमेंट जो मेन है वो है अलाइनमेंट। अब लेफ़्ट का अलाइनमेंट लेफ़्ट में है सही, ठीक है, बट राइट का अलाइनमेंट किस साइड आ रहा है, लेफ़्ट की साइड आ रहा है, वो आना चाहिए राइट की साइड। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन जरूर करेंगे, क्या, सेकंड राइट व्यू, और जिनमें क्या होगा, इनका जो अलाइन आइटम्स होगा फ्लेक्स एंड होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं बनाना, जस्ट हमें एक जो हमारा पिन टाइप करने के लिए जो एरिया बनेगा वो हमें बनाना है। तो इसके लिए हम ये व्यू क्लोज करो और यहाँ पे एक और व्यू लो। पहले एक टेक्स्ट लो और टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, एंटर 4 डिजिट कैपिटल डिजिट यूपीआई पिन, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट टाइटल, तो टाइटल अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन टॉप वर्ट मॉडरेट वर्टिकल स्केल 50, थोड़ा सा 70 मान, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज 18, ओके। और फॉन्ट वेट ज़्यादा नहीं, 600 काफ़ी, ओके। अब इसके नीचे हमें कुछ व्यूज़ बनाने हैं जो टाइप करने पे फिल हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये जो पासवर्ड है तो दिखने नहीं चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे और इसको यहाँ पे स्टाइल्स डॉट पिन व्यू, है ना, पिन व्यू, और इसके अंदर हम व्यू बनाएंगे, कंडीशनल बेस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टाइल दें, इसको स्टाइल डायरेक्टली यहीं पे देंगे क्योंकि कंडीशन बेस पे बनेगा, तो पिन व्यू को डिसाइड कर। तो पिन व्यू क्या होगा, मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 10 और अलाइन सेल्फ सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अब बात करते हैं पिन व्यू की, तो पिन व्यू को कहाँ गया, पिन व्यू के अंदर ये जो है इसको स्टाइल डायरेक्टली में डालनी पड़ेगी, कैसे, विथ स्केल 10 हाइट स्केल 10 और बॉर्डर रेडियस स्केल 5, ठीक है। अभी देखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बॉर्डर विथ हमने ऐड नहीं करी, तो बॉर्डर विथ का ही तो यहाँ कमाल है, बॉर्डर विथ 0.5, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा यहाँ पे दिख रहा है, सेव, ठीक है, परफेक्ट। अब इसे कितने बार कॉपी करोगे, 4 बार इस तरीके से, और इन सब में मार्जिन लेफ्ट ऐड कर दो, एक में, 2 में, 3 में ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट ये जो व्यू है पिन व्यू, इसको हमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना पड़ेगा इस तरीके, ठीक है।
एक्चुअल में इनमें गैप थोड़ा सा और ज़्यादा एज़ पर यूआई कंपैरिजन, अगर हम यूआई की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि उतना दिख जाए, है ना। तो पिन व्यू की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 20 20 20 ठीक है, ये सही है, मतलब काम चल जाएगा इसमें, क्योंकि टेक्स्ट का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा। अब हमें कंडीशन क्या लगानी है कि जब इस पे यहाँ पे टाइप कर रहे हो तो अगर काउंट 1 हो तो एक फिल होना चाहिए, काउंट 2 हो तो ये, और 4 होने चाहिए तो ये। तो ये चीज़ करेंगे कैसे, है ना। तो ये लॉजिक जो है वो कैसे होगा, तो लॉजिक होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन पे क्लिक वगैरह कराना पड़ेगा, और इन पे अब थोड़ा सा हमें अपने ये जो हमने नंबर पैड बनाया इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन पे काम करते हैं। सबसे पहले ये स्टाइल कॉपी करो और स्टाइल्स डॉट नंबर पैड बटन, ठीक है, नंबर पैड बटन, तो इसको यहाँ पे स्टाइल डाल दो, नंबर पैड बटन, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, जितने भी नंबर पैड के बटन हैं उन सब की स्टाइल को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइन हमें कॉपी पेस्ट 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 सारी जगह यही हमें पेस्ट कर देना है। तो जितना ये कोड, इसको हमने रीयूज़ कर लिया। अब बात करते हैं अदर चीज़ों की, जैसे मान लो हमें क्या करना है, पे क्लिक करवाना है, ठीक है। तो पहले 1 to 9 की बात करते हैं, ठीक है, 1 to 9, तो इन पे ऑन प्रेस करवाएंगे, ऑन प्रेस, और एक का क्या करो, एक OTP नाम का या पिन नाम का एक स्टेट ले लो, पिन, ठीक है, सेट पिन, और इसको यूज स्टेट में क्या कर दो, मान लो एम्प्टी कर दिया। अब क्या होगा कि जितनी बार आप पिन सेट करोगे, है ना, जितनी बार इस पर टाइप करोगे, है ना, तो यहाँ पे हमें खुद का बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पिछले वाला और नए वाले को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और 4 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, है ना। तो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ पिन डॉट लेंथ लेस देन 4 तभी इसमें ऐड होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, सेट पिन, सेट पिन के अंदर क्या करेंगे, पहले वाला जो पिन है उसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, जितने भी बटन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन 0, तो ये सारा जो ऑन प्रेस वाला सिस्टम है ये हमें हर बटन के साथ लगाना है जो डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 के साथ हो गया, सेम हमें किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है, और यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना है, ठीक है। सेम मुझे किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है, यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना है। सेम मुझे किसके साथ करना है, ये 4 के साथ, है ना। तो यहाँ पे मुझे 4 लगाना है, मैंने यहाँ पे 4 ऐड करना है, ठीक है। 5 के साथ सेम, यहाँ पे मुझे 5 लगाना है, और ये जब तक ही होगा जब तक मेरा डिजिट कितने से, 4 से नीचे है, 4 ऐड तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 6 लगाना है, देन 7 8 9, ठीक है। और 0 वाला कहाँ है, 0। अब एक चीज़ है कि इसमें जैसे आप टाइप करोगे वो जैसे क्लिक करेंगे इसमें पिन में सेट हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे फिल भी करना है, हमें फिल भी लगाना है। तो फिल लगाने के लिए कहाँ जाएंगे हम, ये व्यूज़ देख रहे हो आप, तो इस व्यूज़ में आप देख रहे हो बॉर्डर विथ है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कब मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। तो अगर मेरा जो पिन है, पिन की लेंथ कितनी है, इक्वल्स क्या आएगा, अगर पिन जो है मेरा
पिन की लेंथ ही लेते हैं, ठीक है। पिन की लेंथ अगर क्या है 0, तो मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं, पिन की लेंथ अगर 1 है, 1 पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ब्लैक देना है, अदरवाइज वाइट देना है, ठीक है। सेम चीज़ उठाओ, कॉपी और पेस्ट। 2 है, 1 है, तो और अगर 2 है तो ये 2 पे भी होगा एंड, या पिन लेंथ कितनी हो 2 हो तब भी चल जाएगा ये, या पिन लेंथ, ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि 1 पे तो चलेगा ही, पर 2 पे भी चलेगा, ये 3 पे भी होना चाहिए 1 वाला, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, 3 पे भी चलेगा, इवन इस पे पिन डॉट लेंथ ये इक्वल 4 है तब भी चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने 1 पे किया तो ये भर गया, ठीक है। तो अगर मैं 2 कर देता हूँ तब भी भर रहा है, 3 पे करा तो नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, 3 पे आई थिंक मैंने यहाँ पे सेट गलत किया होगा, कहीं पे 3 ऐड होगा, और पुराना जो पिन था उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 किया, 2 किया, अच्छा यहाँ पे वो अभी चेंज वाला लॉजिक देखना पड़ेगा ना ये, ठीक है। 2 पे अगर 2 है तो ये दिखाई देगा, ठीक है, और 3 पे भी दिखाएगा, मतलब 1 पे नहीं दिखाई देगा, तो आगे के लॉजिक पे, तो 2 के लिए ये दोनों रहेंगे, ऐड कर दो, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, 3 की, तो ये लाइन कॉपी करो, 3 पे चलो। 3 के लिए क्या होगा कि 2 नहीं होगा, 3 पे और 4 पे, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे होगी 4 के लिए, किस पे, सिर्फ 4 पे, ठीक है। तो अब देखो ये पूरे हो चुके हैं, इसको फिर से अगर रिफ्रेश करना है तो कैसे करोगे, एक स्क्रीन बैक जाओ, फिर से ट्राई करो, यहाँ पे जाओ 1, अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है, फिल हो गया पूरा। इसका मतलब क्या है, हमारा OTP का सिस्टम हो गया, यहाँ से सबमिट कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल। अब ये जो कैंसिल है तो कैंसिल कैसे करोगे, तो हर बार जब आप इस पर कैंसिल पे क्लिक करोगे तो हर बार एक जो स्ट्रिंग है उसमें से एक लेंथ कम होनी है, ठीक है। तो कैसे होगा, हर बार एक आपको लास्ट से हटाना है ना, हटाना है, एक हटाना है। तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगाओ, ऑन प्रेस, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला कैरेक्टर हटाना है तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट न्यू पिन इक्वल्स क्या होगा, पिन डॉट सब स्ट्रिंग, और इसमें क्या करोगे 1 0 पिन डॉट लेंथ -1 पिन डॉट लेंथ, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पे सेट पिन में न्यू पिन पास कर दोगे तो एक काम चल, देखते हैं, पहले मैं टाइप करता हूँ कुछ, ठीक है, परफेक्ट। अब एक एक पिन हमारा कम, मतलब कम हो रहा है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो, देन हमारा पेमेंट का चल जाएगा। तो भाई इस तरीके से हमारा ये यूआई बनाए। अब ये यूआई देखो लॉजिकल पार्ट नहीं किए हुए हैं, क्योंकि अब जो हम सीखने वाले वो यूआई पे ज़्यादा काम करेंगे। अगर यूआई बेटर होगी तो लॉजिकल तो आपको धीरे धीरे आप जब काम करने लग जाओगे तो लॉजिक्स भी आपके सुधर जाते हैं, बट सामने से जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है हमारी यूआई, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगाओ, अगर आपको हेल्पफुल लगाओ तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पे आने वाले हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।